महेंद्र पश्चिमी उत्तन के समुद्र किनारे स्थित ऐतिहासिक जंजीरें धारावी के संवर्धन के लिए स्थानीय गढ़ प्रेमी युवकों ने अवकाश के दिन रविवार को साफ सफाई कर जतन मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इस किले के आंगन में उगी घासों को काटकर परिसर की सफाई की गई है। इस सफाई के दौरान वहां पर नशेड़ियों द्वारा छोड़ी गई सैकड़ों शराब की खाली बोतलें मिली हैं। इस किले नशेड़ियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस किला प्रेमियों में गुस्सा है। मनपा प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा तैनात किया जाए ताकि किले के ऐतिहासिक महत्व का संवर्धन किया जा सके, ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। ज्ञात हो कि महेंद्र पश्चिम के उत्तन परिसर में धारावी माता मंदिर के आगे समुद्र किनारे से सटे जंजीरें धारावी नामक किला स्थित है। चिंबाजी अप्पा द्वारा वसई किले पर किए गए विजय प्राप्ति में इस किले का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि समुद्र के इस किनारे पर जंजीरें धारावी किला स्थित है तो ठीक इसके सामने दूसरे किनारे पर वसई का किला स्थित है। वसई किले पर पुर्तगालियों का कब्जा होने के कारण समुद्र मार्ग से उनको होने वाले रसद पूर्ति को रोकने के लिए चिमाजी अप्पा ने इस किले का उपयोग किया था। वर्तमान में इस किले की अवस्था जर्जर हो गई है। हाल ही में मनपा प्रशासन ने इस किले के ऊपरी हिस्से में सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया है। वहीं किले का बुर्ज व अन्य हिस्सा आज भी उपेक्षित है। किले के संवर्धन में जुटे किला प्रेमी श्रेयस सावंत ने दोपहर का सामना किले के संवर्धन में जुटे गढ़ प्रेमियों ने जतन मुहिम चला रखी है, जिससे इस किले के ऐतिहासिक महत्व का जतन हो सके। लेकिन इस शांत क्षेत्र का लाभ उठाकर मदपान करने वाले लोग यहां आकर गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए रक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। उत्तन महेंद्र के पश्चिम भाग में एक तटीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई जगहों पर खुली जगह है और जंगल होने के कारण यहाँ पर स्थानीय लोग मछली पकड़ते हैं और खेती भी करते हैं। हालांकि 2009 में जब नगर पालिका की ठोस अपशिष्ट परियोजना उत्तन में शुरू हुई, तब से कई समस्याएं बढ़ गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह पर अब भी 14 टन कचरा बिना उपचार के पड़ा है। यहाँ कूड़े का पहाड़ बन गया है। नतीजतन कीचड़ इस रुके हुए कचरे से निकलकर पास के खेत में जा रहा है और जिसकी वजह से पूरा खेत बंजर हो गया है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए विधायक गीता जैन ने इस मसले का समाधान करने के लिए शुक्रवार को आयुक्त दिलीप ढोले और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ठोस कचरा परियोजना का निरीक्षण किया। इस बार यह पता चला है कि बेमौसम बारिश और रुकी हुई प्रक्रिया प्रकोप के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए आयुक्त दिलीप ढोले ने अधिकारियों को क्षेत्र में कीचड़ को संसाधित करने के लिए पहले से स्थापित टैंकों की ढलानों का निरीक्षण और 3 अलग अलग स्थानों पर नए टैंक बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ठोस अपशिष्ट परियोजना की पूरी क्षमता से जारी रखते हुए क्षेत्र में दुर्गंध के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तन में ठोस अपशिष्ट परियोजना को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे साइट पर भारी मात्रा में कचरा पड़ा। इस कचरे को बायो माइनिंग प्रोसेस का जिम्मा पालिका ने मुंबई आईटी को दिया था। हालांकि कुछ दिक्कतों के चलते यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए इस कार्य में तेजी लाई जाए और इस कचरे से निकलने वाले कीचड़ को कृषि भूमि में प्रवेश करने से रोकने के लिए आयुक्त दिलीप ढोले ने इस बंजर पहाड़ी को तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मीरा भाईंदर के कर्मचारियों के लिए खुशखबर है कि अब उनका प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। पालिका ने स्थायी कर्मचारियों की सर्विस बुक को अपडेट करने के साथ ही स्थायी प्रमाण पत्र तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए पिछले कई वर्षों से रुके हुए प्रमोशन होंगे। पालिका में 1130 स्थायी कर्मचारी हैं। हालांकि इन कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया ठप हो गई थी, इसलिए अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए नगरपालिका ने पहल की है। इसी के तहत 750 कर्मचारियों की सर्विस बुक को अपडेट कर 550 कर्मचारियों को स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया है। नतीजतन कर्मचारी नगरपालिका की सेवा में रहेंगे। कार्यकाल का आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया गया है, इसलिए कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता से लेकर लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक आयुक्त तक सभी को प्रमोट किया जाएगा। उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने बताया है कि माह के भीतर ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते 12 कर्मचारियों को प्रमोट कर चुके हैं। उपायुक्त गायकवाड़ ने यह भी कहा है कि 12 लोगों को उनके आधार पर नौकरी में रखा गया था। निगम के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है। पालिका ने उन्हें उनके कार्य के आधार पर नौकरी भी दी थी। इसके अलावा नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में पिछले 14 वर्षों से नर्सों को अधीक्षक के रूप में भी प्रमोट किया जाएगा।